तो इससे पहले हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए ताकि इसका PDF आपको वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के बाद वहाँ पे PDF अपलोड किया जाता है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर देख लीजिए। इसमें कह रहा है क्या, इसको है ना ये दर्शाना, दर्शाइए मतलब इतना बराबर इतना दर्शाना, ठीक है। इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। अब बनाइएगा सीधा, जैसे कि पहला नंबर में है तो 3x² + 7 - 84, ठीक है। इतना बराबर हमको वो दर्शाना था, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए a + b के होल स्क्वायर पर है, तो a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो a² + b² + 2, a की जगह पे 3x और b की जगह पे 7 होगा, ठीक है। ये होगा और ये -84 दिया होगा। अब यहाँ पे 3x² वैसे रहने देंगे, 7² वैसे रहने देंगे। और यहाँ पे देखें 7 दूनी 42, तो 42 और x है तो 42x और -84x। अब अब देखें अगर 42x में से 84x घटाएंगे तो घटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर 84 में से 42 घटाएंगे तो 42 बचेगा। चूंकि यहाँ पे 84 बड़ा है इसलिए माइनस में, क्योंकि 84 माइनस में इसलिए माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा तो 42, ये जो देख रहे हैं ये गुना किए वो भी 42 है, यहाँ पे बचा भी 42, यानी 42 को हम फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 × 3x × 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए 2 × चूंकि माइनस है तो माइनस में, और 2 × 3x × 7 के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये a है, यहाँ पे a है, चूँकि a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, तो यहाँ पे b है। चूँकि यहाँ पे देखिए a² + b² - 2ab इस रूप में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस रूप में आ गया a - b का होल स्क्वायर। यही आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा था, इसको ये दर्शाना है इतना, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन में a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आपका खुद जिस तरह से ये बनाया उसी तरह से चिन्ह का थोड़ा सा हेरफेर होगा, बाकी सब सेम है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे a² + b² - 2, a की जगह पे 9p, b की जगह पे 5q + 180p दिया हुआ था। अब यहाँ पे सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको अगर गुना करेंगे 9 × 45 दूनी आपका 90 हो जाता है। p है q है तो 90pq हो गया। 180pq यहाँ पे दिया हुआ है, तो 180pq में से अगर 90pq घटा देंगे तो 90 ही pq बचेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस बचा, अब ये 90 ही pq है। इस 90 देखिए ये वाला जो है ना ये 90 हुआ, तो इस 90 को हम इस फॉर्म में तो तोड़ ही सकते हैं, ठीक है। तो इस 90 को अगर हम 2 × 9p × 5q लिख दें, यानी a है ये b है, देखिए a² b² + 2ab, तो इसको हम लिख सकते, चूंकि प्लस है तो प्लस में होगा a + b का होल स्क्वायर, तो इस रूप में लिख दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा में भी उसी तरह से, अब इसको हम अगर बनाएंगे ना a + b का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और a - b का होल स्क्वायर तोड़ के अगर हम बनाएंगे सोल्यूशन करेंगे ना तो आपका 48pq² निकल जाएगा। और इसको अगर बनाएंगे ना a - b × a + b, अर्थात a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², वही इसमें और इसमें और इसमें तीनों में लगाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो जैसे कि नीचे देखिए दोनों क्वेश्चन, यहाँ पे ये है ना तो 4pq² यानी a² + b² + 2ab ये हो गया। फिर माइनस था माइनस, तो यहाँ पे माइनस इसलिए इसको घेर दिया क्योंकि सभी से माइनस में गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे a² + b² - 2ab, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है वो। अब क्वेश्चन ऊपर देखें तो a² + b² - 2, a की जगह पे 4pq और b की जगह पे 3q। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सब तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस ये माइनस 4pq का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस में तो ये भी आपका ये माइनस में हो जाती है, माइनस में 3q का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 × 4 = 12 दूनी 24, और p था p और q है तो q यहाँ भी है तो q का स्क्वायर 24pq² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्यूशन, ये तो सेम है ये भी सेम कट जाएगा, ये भी सेम है ये भी सेम कट जाएगा, बच गया 24pq²। 24pq² तो मतलब 48pq² हुआ कि नहीं, तो हो गया। और ऊपर में हम लोग अगर उसी को इस तरह से तोड़े तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये है b ये है ये है b है, तो a - b का होल स्क्वायर इसमें हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो इसमें ये वाला a है ये b है, तो यानी a² - b², इसमें ये होगा, और इसमें ये a है इसमें ये b है, तो इसमें a² - b² ये होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस में है तो एक माइनस में a है, ठीक है। यहाँ पे c प्लस में c माइनस में a प्लस में a प्लस, तो सब कट गया तो कितना बचा, 0 तो बचा है, तो 0 आपका आ गया। मेरे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको पता है a + b के फॉर्म में a + b × a + b, तो इसका आपका फार्मूला भी था
और यहाँ पे देख भी रहे हैं ये सेम है, ये सेम है। तो सेम सेम संख्या जैसे x गुना अगर x करेंगे तो x स्क्वायर हुआ कि नहीं, ठीक है, x गुना x स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू अगर करेंगे तो x प्लस टू का स्क्वायर हुआ कि नहीं, होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम संख्या से गुना करेंगे तो स्क्वायर ही तो होगा। तो वही सेम क्वेश्चन इसमें सभी वैसा ही है, तो बनाना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू है, तो ये भी सेम है, तो दोनों का स्क्वायर इसमें इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गुना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो सर्व समीकरणें पढ़े उसके अनुसार बनाना होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल नहीं रहा है ऐसा कुछ कि आप फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो आप डायरेक्ट जैसे हमने पहले गुना करते तो वैसे गुना कर सकते हैं, इस एक्स का इस सभी में, इस टू का इस सभी में, लेकिन बेहतर होगा फार्मूला से बनाए। जैसे सी नंबर आप लोग देखिए तो यहाँ पे इस दोनों गुना होकर 2x प्लस 3y, और यही सेम संख्या गुना होकर तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आपने समझाया, ठीक है। 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y सेम सेम संख्या है, दोनों का गुना होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर देखिए टू दूनी 4x स्क्वायर, 3 9 बाई स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12 x बाई हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब गुना भी वैसे करते तो भी आंसर होता। तो ये आपका क्लियर है, ठीक है। माइनस होगा तो सिर्फ माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होकर तो स्क्वायर में आ जाएगा, भी स्क्वायर में, भी स्क्वायर में, भी स्क्वायर में, ठीक है। अब प्लस माइनस आपको तो सब फॉर्मूला आते ही होगा, तो ये क्लियर हो गया। अब 8वां में निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करना है, सिंपल। तो मतलब इसका वर्ग मतलब समझ रहे, इसका ये स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में सभी का, ठीक है। इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, इसका तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्लस बी, यही तो होगा। तो सिंपल देखिए, जैसे सी का बाकी सब बन जाएगा आपसे, जैसे सी में थोड़ा सा स्क्वायर वाला तो ऐसे स्क्वायर वाला तो बनाया हुआ है, तो अब ए भी बन जाता है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक वर्ग निकालना, तो मतलब वर्ग निकालना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2 ए के जहाँ पे ये है तो ये, बी के जहाँ पे ये है तो ये, ठीक है। ये बी ए, ये हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप 3 3 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स के पावर 4, 4 तो 16, बाई का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 पावर में, 3 दूनी 6 तो 24, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आपस में, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उससे पहले बटा में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बटा है तो क्या हुआ आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे अगर तोड़ेंगे तो ये सभी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में चुके तो -2, ए के जगह पे ये है तो ये, बी के जगह पे ये वाला, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एक्स कट जाएगा, बाई कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। बचेगा 2 तो 2। अब ये इधर उधर आंसर दे सकते हो सकता है 2 इधर हो, क्योंकि फार्मूला ये भी होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab या फिर -2ab हो, जो पहले लिख देते हैं कुछ लोग, और उसके बाद में फिर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये 2ab अगर ऐसे लिखेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे, या फिर अब बुक में आंसर वैसे देता होगा तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे 9 नंबर में निम्नलिखित द्विपद वर्ग को त्रिपदी व्यंजक में बदलना है। ये द्विपद वर्ग, तो सिंपल आपको जो स्क्वायर दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ देंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे त्रिपद में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जैसे डी में देखिए तो इसका डी में की तरह क्वेश्चन आप देख लिए, यहाँ पे देखिए डी में ये क्वेश्चन है, तो इसका स्क्वायर ये तोड़ेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे ये, बी के जगह पे ये, और अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर तो एक्स के पावर 4, बाई का स्क्वायर तो बाई का 4, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाए तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बचा, तो 3 पद होगा कि नहीं, 1 पद 2 पद 3 पद हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर हो सकता था, तो अब बुक में आंसर ये वाला इधर देता होगा, तो आपको पहले बताएं, ठीक है। तो ये चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी बन जाएगा, ठीक है ना। आपसे 10वां में सूत्र का प्रयोग कर निम्नलिखित का प्रयोग मतलब मान ज्ञात करना है, तो सूत्र का यूज करना आपको। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सिंपल है, जैसे कि 59 है ना, तो 59 को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 50 + 9, और इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आया कि नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना, जैसे 50 का स्क्वायर प्लस फिर 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 ए के जगह 50, बी के जगह पे 9, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है, जैसे 93 को तोड़ेगा तो 90 प्लस आप 3 लिख सकते हैं, या फिर 100 प्लस 100 - 7 भी तो लिख सकते हैं, यानी 100 - 7 यानी 93 आएगा, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर पे तोड़ दीजिए आंसर। अब जो भी आपका सुविधा हो, जैसे अगर 81 है तो 81 को हम 80 + 1 लिखेंगे, या फिर आप 100 में से भी घटा सकते हैं, आपका कितना घटेगा, तो 81 और 90 और 19, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यही बेहतर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 599 था, ठीक है। तो 599 को हम 600 में से अगर 1 घटा दें तो 599, तो इसका स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab,
ये सिंपल है। जैसे 6 का स्क्वायर निकालना हो तो 6 का 36, 2 शून्य है तो 2 बार गुना हो तो 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 दूनी 12, 100 और गुना 1 तो वो उतना ही रहेगा। अब अगर 3600 में से 1200 घटा देंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर आएगा, उसमें से 1 जोड़ देंगे ऐड हो जाएगा तो ये आपका आंसर होगा। तो सिंपल ये बन गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप सब बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 49 है स्क्वायर, तो आप 50 माइनस 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, माइनस बी का स्क्वायर पे तोड़ दे। तो अब देख लीजिएगा 899 है तो 900 में से 1 घटा दें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, उम्मीद है आपको इतना क्लियर, ये काफ़ी हल्का है, ठीक है। 287 है तो आप 200 या फिर 300 में से भी जो माइनस होगा कर सकते हैं, तो वो लंबा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 280 प्लस 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। 280 प्लस 7 भी कर सकते हैं, या फिर वैसे बेहतर होगा 200 प्लस 87, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अब 87 का स्क्वायर तो करना पड़ेगा। तो वैसे आप देख लीजिएगा कौन आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे 11 में सर्विस में कहूँ यानी जो सूत्र है उसका उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो जैसे 71 का स्क्वायर है तो 71 को उसी फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं 70 प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। 1 का स्क्वायर 100, 102 है तो 100 प्लस 2 का स्क्वायर तोड़कर बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से 99 का स्क्वायर है तो 100 माइनस 1 कर सकते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रहा पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि चौथा में 8.9 का स्क्वायर है, 8.9 का स्क्वायर है। तो इसको अगर हम 8 प्लस 0 तो नहीं ले, लेकिन 10 में से अगर हम कितना घटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.1 अगर घटाएंगे ना तो 8.9 आता है, ठीक है। तो यही बात हुआ, एक्चुअली 8.9 ही है, ठीक है, क्योंकि 10 में से 1.1 घटाएंगे तो 10 ही हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इस पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ए जो भी है। और यहाँ 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब चूंकि 1.1 गुना 1.1 2 बार गुना होते हैं, 1 अंक ये 1 अंक ये 2 अंक 5 दशमलव यहाँ पे देखिए दिया हुआ, माइनस 10 दूनी 20 और 20 11 में गुना होगा तो आपका 220 होता है, 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव अर्थात 22 बचेगा, 22.0। अब यहाँ पे सिंपल 100 में से अगर 22 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, 100 में से 22 घटाने पर 78 79 78 बचेगा। 78 में अगर 1.21 जोड़ेंगे तो इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका चौथा था, पाँचवा सातवां बना हुआ है। तो आप जैसे देखिए ये एक खाली छठा देखिए 78 और 82 है, तो इसको 80 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और इंटू है 78 को, और फिर इंटू है तो 80 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर नहीं हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये वाला सतमा जो है ना, ये वाला सतमा ना, तो सतमा ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे पहले हम पाँचवा अगर देखें तो पाँचवा में कितना 5.2 का स्क्वायर है, तो 5.2 को हम लिख सकते हैं 5 और प्लस इधर कुछ नहीं तो 0 और इधर पॉइंट, तो पॉइंट और 2, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और कितना 1 अंक यहाँ चूँकि स्क्वायर हुआ 2 बार गुना तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव तो 0.04, ठीक है। फिर प्लस 2ab मतलब 0.2। अब गुना उना कर लीजिएगा तो, और जितना जैसे कि 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद दशमलव यानी 2 आएगा सिर्फ। यहाँ पर 0.04 है और 25 और प्लस 2 है तो 27 और 27 में 0.04 जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा देख लीजिएगा। यहाँ पे हम इसी तरह आपसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो मेन था वो सतमा था, यहाँ पे सतमा में देखिए, सतमा में ये देखिए सतमा आपका ये इस तरह से बना रहे थे, तो ये इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि 105 है ना, दशमलव यहाँ पे था, दशमलव हटा दिए तो आपका दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक है तो 2 शून्य नीचे 1 पर आएगा। जैसे कि यहाँ पे दशमलव था तो ये हटाएं दशमलव, दशमलव के बाद 1 अंक 5 है तो यानी 1 पर 1 शून्य आएगा, ठीक है। चूँकि आपस में गुना होगा तो गुना होगा तो 100 और 10 में गुना होगा तो 1000 होगा। उसी तरह से 105 गुना 95 होगा तो ऊपर में हम इस तरह से लिखें, क्योंकि 105 को इस तरह से लिखेंगे 100 प्लस 5 इंटू है तो इंटू, और 95 को 100 माइनस 5। अब देखिए इस फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूँकि वहाँ पे बोल रहे हैं आपका सर्व समीकरण यूज करना है तो यूज होगा। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया तो ए प्लस बी मतलब इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, नीचे जो है वो है, ठीक है, नीचे जो है। अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी 100 पर मतलब 200 और हो जाएगा, यानी 1 पर 4 शून्य
क्योंकि 100 को 100 से गुना करेंगे फिर से तो उतना ही होगा। 5×5 = 25 हो गया। अब 100 में से मतलब इतना है जो 1/4 सुना है, उसमें से 25 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 99/75 आएगा। ठीक है, उसमें से अगर 1000 से भागा देंगे, अर्थात शून्य वाला संख्या 10 के गुना से जो भागा देते हैं, तो जितना शून्य होता है ना उतना के बाद दशमलव सिर्फ दे देना होता है। जैसे 3 शून्य है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद दशमलव दे दिए तो ये आपका आंसर हो गया। तो इजली ये काफ़ी हल्का था और हम लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलता है आप सभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।